सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। जब भगवान राम वन चले गए और जब भरत को समाचार मालूम हुआ, बोला कि उनको लाए ननिहाल से, तो भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे भरत कि अपने आप को रोक नहीं पाए और रो रहे। और रो करके भरत जी कह रहे अपनी माँ से। ऐसे तो माँ को बहुत ऊंची नीची बातों से फटकार किए कि तू कैसे समझ लिया कि मैं गद्दी पर बैठ करके राज करूंगा, मेरे प्रभु को कैसे तू वनवास दी। तो ऊंची नीची बातें बहुत माता कैकेयी को भरत जी फटकार दिए ऊंची नीची बातों से, और अब रो करके कह रहे हैं। सो आइए भजन के माध्यम से सुनिए। आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम, आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम, आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम। आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम, आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम। राम लखना सिया वन को गमन किए, राम लखना सिया वन को गमन किए, पिता गए सूरधाम जननी, आबना जियावा बीना राम, पिता गए सूरधाम जननी, आबना जियावा बीना राम, आबना जियावा बीना राम जननी, आबना जियावा बीना राम। होता भोर हम बन जावे,
अवध आई है को काम जननी, अब न जिया बिन राम। होता भोर हम बन जावे, अवध आई है को काम। अवध आई है को काम जननी, अब न जिया बिन राम। अवध आई है को काम जननी, अब न बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम। सुर नर मुनि सब दोष देता है, सुर नर मुनि सब दोष देता है। नहीं कियो भल काम जननी, अब न जिया बिन राम। नहीं कियो भल काम जननी, अब न जिया बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम। तुलसीदास बलि जाऊं चरण की, तुलसीदास बलि जाऊं चरण की, तुलसीदास बलि जाऊं चरण की। भाई विधाता बाम जननी, अब न जिया बिन राम। भाई विधाता बाम जननी, अब न जिया बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम। अब न जिया बिन राम जननी, अब न जिया बिन राम।
अब न जियावा दीन राम जननी, अब न जियावा दीन राम। सब कोई श्रद्धा प्रेम के साथ ऊंची स्वर में जय घोष करें ताकि मुंह पवित्र हो जाए और अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तभी आप लोग सुन रहे थे, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। ऐसे तो ग्रंथ में बहुत ज्ञान की बातों को समझाए हैं, चाहे सुख रहे कि दुख रहे, धर्म अपना नहीं छोड़ना चाहिए। ये रामचरितमानस में भी वर्णन है कि कुछ भी हो, कितनों संकट हो, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार में, मद में भूलना नहीं चाहिए। भरत को तो खुशी होती ना कि अब हम 14 वर्ष के लिए राजा बनेंगे। आज देखते हैं सब गद्दी के लिए मार कर रहे, पूरा झड़प हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। लेकिन भगवान राम तो स्वेच्छा से छोड़ करके बन गए हैं, तो भरत को खुशी होती नहीं। धर्म में ऐसा नहीं है। भक्त हैं, सेवक हैं, जब प्रभु को, भगवान को कष्ट है तो उनसे तो विशेष कठोर धर्म होता है भक्त का, सेवक का। तो भरत कैसे गद्दी पर बैठते? सो अभी भजन में सुन रहे थे, रो रो करके अपनी माँ को कह रहे, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे अवध में, जब हमारे राम नहीं है, चले गए वन। राम लखन, लखन मतलब आप लोग जानते हैं लक्ष्मण। राम लखन सिया वन को गमन गए, वन को गमन किए। पिता गए सुरधाम, वनवास गए तेरे चलते, और पिताजी भी शरीर छोड़ दी। ये कैसा काम किए? हमको खुशी होगी, हम गद्दी पर बैठेंगे, तू कैसे सोच ली? सो भरत रो करके कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम भी बन जाएंगे। सब लोग समझा रहे हैं उनको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार है कहाँ। और कहते हैं कि केवल भोर होने दो, रात में गा रहे तो कहते कि भोर होने दो, हम भी चले जाएंगे। पद में नीचे सुन रहे थे, कोई माँ को कह रहे, कोई तुमको अच्छा नहीं कर रहे, जो काम तू कर बैठी हो तो कोई तुझे अच्छा नहीं कर। सूर नर मुनि सब दोष देते हैं, नहीं कियो भल काम। बढ़िया काम नहीं की हो तू, सब रुष्ट है, सब दोष लगा रहे हैं। इस तरह से भरत जी रो करके कह रहे हैं। और ये पद था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भजन था। कहते ऐसा हुआ तो विधाता बाम हो गए, जो ये सब खरमंगल हुआ भाव था भजन का। आइए पॉइंट पर। सेवक का धर्म कठोर होता है। भक्ति क्या है? सेवा। सबके सब जितने भक्त हैं सेवक हैं, संत महापुरुष के गुरु के सेवक बने। और कितना कठोर धर्म निभाना पड़ेगा पता है? ब्रजानंद सरस्वती के संबंध में आप लोग जानते होंगे। दयानंद सरस्वती के गुरु हुए।
जब दयानंद सरस्वती के मन में एक जुनून हुआ कि गुरु के बिना ये मानव जीवन बेकार है, कल्याण नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता है, तो गुरु खोज में निकला और गए बिरजानंद सरस्वती के पास। बिरजानंद सरस्वती गेट बंद करके रूम में अपना जप ध्यान कर रहे थे। तो आवाज लगाए दयानंद सरस्वती गेट के पास, आवाज दिए, ढकढकाए गेट। तो भीतर से बिरजानंद सरस्वती कहते हैं, कौन? दयानंद सरस्वती को मौका मिल गया, कहा कि महाराज यही तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, यही तो जानने के लिए यहां आया। गुरु कोई साधारण खिलाड़ी थे नहीं, समझ गए कोई ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। गेट खोलते और अपना लिए दयानंद सरस्वती को। बिरजानंद सरस्वती गुरु के नाम से ही ये दयानंद सरस्वती हुए। तो बिरजानंद सरस्वती जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्मे से आंख नहीं थी, सूरदास थे। जैसे अभी भी आप लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे बाबा हैं जो कि आंख नहीं है लेकिन महान है। भगवान कृष्ण के भी परम भक्त हुए संत सूरदास जी महाराज। ये बेचारे को बाहरी आंखें नहीं थी, लेकिन भक्ति इतने ऊंचे दर्जे की थी। सूरदास जी महाराज की भक्ति इतने ऊंचे दर्जे की थी, जब भाव विभोर होकर के भगवान का भजन गाते थे तो भगवान उनको तो इस आंख से, बाहरी आंख से तो बाहरी दृश्य नहीं सोचता था, लेकिन जब भाव विभोर होकर के गाते थे भगवान का भजन तो भगवान कृष्ण वहां आकर के बाहर में नाचने लग जाते थे और बांसुरी बजाने लग जाते थे। ये देखिए किस भाव में वो भजन गा रहे थे, जो भगवान आकर के नाच रहे और बांसुरी बजा रहे, लेकिन थे सूरदास। भक्ति ऊंचे दर्जे की थी। तो कहने का भाव था कि ये बिरजानंद सरस्वती भी सूरदास थे जन्म से ही, लेकिन दयानंद सरस्वती उनके शिष्य बन गए। सेवक का धर्म कठोर होता है। हर सेवा दयानंद सरस्वती करते, और जब झाड़ू लगाते थे सब काम करते थे, ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन सेवक हुआ ना तो सब काम आश्रम का दयानंद सरस्वती करते थे। झाड़ू भी लगाते थे। जब झाड़ू लगाते थे तो गुरु बिरजानंद सरस्वती देखते थे, निकल करके देखते थे, आंख तो नहीं देखेंगे क्या, पैर से चल करके पैर से अंदाज लगा लेते थे कि बढ़िया से झाड़ू दिया है कि नहीं। पैर से अंदाज मिल जाता था। भरपूर पिटाई करता था। एक सूरदास, सब काम करना पड़ रहा है दयानंद सरस्वती को, और बेवजह का भरपूर पिटाई कर रहा है, फिर भी दयानंद सरस्वती नहीं भागता है। गुरु से भाग के कहाँ जाएंगे। अभी सुन रहे थे आलोकानंद वासे, जिनका एक नाम रितु बाबा भी है, कि जो गुरु सीढ़ी से गिर जाएंगे, गुरु से हट जाएंगे, वो कहीं उनका अस्तित्व नहीं रहता। और हम लोग देखे जो भी दूर हुआ, हट गया, शिकायत किया, वो धर्म मार्ग से ही गिर गया। सब कुछ उनका चल रहा है, मांस मछली अंडा दारू शराब सब चलने लगा, क्योंकि भगवान नाराज हो गए। और
उनकी भक्ति भंग हो गई। इसलिए सोच कभी नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ कहने का भाव था कि उतना पिटाई करने पर भी दयानंद सरस्वती वहां से नहीं भागते, और संत सद्गुरु की वो कृपा हुई, वही दयानंद सरस्वती आगे चल करके वेद मूर्ति कहलाए। इतने बड़े विद्वान हुए गुरु के आशीर्वाद से कि वेद मूर्ति कहलाए, वेद का रचना कर दी। तो गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। देहस्ता सर्वविद्या देहस्ता सर्वदेवता देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सभी विद्याएं और सभी देवता भी है, सब तीर्थ भी है, लेकिन गुरु के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। बच्चे को आप गुरु के पास नहीं भेजेंगे तो बच्चा मूर्ख रह जाएगा। और बात है कि जिनको जिस तरह का गुरु मिलता है उस विद्या में वो पारंगत हो जाते। अगर गुरु के पास नहीं जाएगा तो कोई विद्या हासिल नहीं कर पाएगा। सब विद्या है लेकिन कोई विद्या हासिल नहीं कर सकेगा। गुरु जिस तरह का मिलेगा वो विद्या में पारंगत हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाने वालों के पास बच्चे को भेज देंगे और वो जो मास्टर पढ़ाते, जो गुरु पढ़ाते, वो ठीक से अमल करे तो अंग्रेजी का विद्वान हो सकता है। हिंदी पढ़ाने वालों के निकट जा कर के और बढ़िया से अमल करे तो हिंदू के विद्वान हो सकते हैं, संस्कृत के विद्वान हो सकते हैं। संस्कृत पढ़ाने वालों के निकट जाकर के पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो संस्कृत के विद्वान हो सकते। तो इस तरह से जिस तरह का गुरु मिल जाता है वो विद्या में पारंगत हो जाता है। वो विद्या है कहाँ? है तो सबके पास में, केवल गुरु के बिना अंधकार में। गुरु मिल गया तो विद्या प्रखर करके सामने आई और विद्वान हो गए, कीर्ति हो गई। तो देखिए, गुरु के बिना जीवन ही शुरू नहीं होता है, अधूरा रहता। अध्यात्म क्षेत्र में तो जीरो के जीरो रह जाते। आप लोग कभी उतंग का नाम सुने होंगे, कथा के माध्यम से कभी सुनाए होंगे। ये ग्रंथ की कथा है। उतंग गुरु के परम भक्त थे और जानते हैं जब ये गए थे गुरु के आश्रम में सेवक बनने के लिए, सेवा धर्म स्वीकार करने के लिए, तो गुरु उनको समझाए थे कि तुम नहीं टिक पाओगे, तुम नहीं टिक पाओगे, बड़ा कठिन धर्म होता है सेवक बनना। का कि महाराज, हम अगर सेवक नहीं बन पाए, भक्त नहीं बन पाए तो जीवन कैसा हुआ? तो का कि ठीक है, तब जब तुम्हारा ऐसा सोच है तो रह जाओ। जानते हैं दिन दिन भर गौ चराते थे कि उतंग दिन दिन भर गौ चराते थे। और पहले का नियम था कि सेवक लोगों को, शिष्य लोगों को भिक्षाटन भी करना पड़ता था। गुरुकुल में रहते थे तो भिक्षाटन करना पड़ता था। बड़े बड़े संत महापुरुष भिक्षाटन करते थे तो शिष्य का क्या कहना है? भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते थे। जितने राजा महाराजा उनके शिष्य बने बौद्ध भिक्षुक कहलाए। सब भिक्षाटन करते थे। जो भी मिलता था यहाँ गुरु के चरणों में समर्पण करते थे।
और गुरु जब देते थे वस्त्र पहनने के लिए तो पहनते थे, खाने के लिए तो खाते थे, विशेष हो जाता था तो बड़ा सत्संग भंडारा करके खर्च करवा देते थे ताकि अहंकार नहीं रहे किसी में। उधर गृहस्थ लोगों का त्याग होगा तो कल्याण होगा, शिष्य बने, भक्त बने, भिक्षुक बने हैं राजा महाराजा आकर के, तो उनका अहंकार भी तो खत्म हो, अहम भी तो दूर हो, नहीं तो हम बड़े हम बड़े हम, यही तो अभी अक्सर हो रहा है। सबसे बड़े हम हैं, ये अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और यही भक्ति से दूर कर देते। तो इसलिए भिक्षा वाला प्रचलन था। समर्थ रामदास जी महाराज भी महान संत होते हुए भिक्षाटन करते थे। तो यहाँ कहने का भाव था कि गुरुकुल में रहते थे तो भिक्षाटन भी करना पड़ता था। एक दिन गुरु पूछते हैं उतंग से कि उतंग ये बताओ, दिन दिन भर तू गौ सेवा में रहता, गौ चराने में खाता क्या है? कहा कि महाराज गौ चराते भूख लगती है ना, कहीं क्षेत्र में भीख मांग करके खा लेता हूँ। गुरु क्या कहा, ये तो तू भूल कर रहा है उतंग, तू गुरुकुल में रह रहा है ना, तुमको जो भी मिलता है यहाँ न तू जमा करेगा, हम देंगे तब न तू खाएगा, तू सेवक न है, तो यहाँ न जमा करेगा। चरण पर गिर पड़ा उतंग, कहा कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, ज्ञान हमको नहीं हुआ था, खूब भूख लगने पर मांग करके खा लेते थे। कहा कि महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे दिन से गौ चराते थे और भिक्षाटन भी कर लेते थे, अल्लाह के गुरु को देते थे कि गुरु देंगे तब ना खाएंगे। गुरु नहीं देते थे, गुरु तो परीक्षा ले रहे थे कि स्थिर रह पाता है कि नहीं। गुरु कुछ भी नहीं दे रहे खाने के लिए, अब वो ला के सब दे देते हैं यहाँ कि गुरु देंगे तब खाएंगे। सेवा का धर्म नष्ट होगा, नहीं समर्पण करेंगे यहाँ तो, गुरु देते नहीं। एक सप्ताह के बाद, 7 दिन के बाद फिर उतंग से गुरु पूछता है, उतंग अब तो तू गौ चराता है, भिक्षाटन भी करता है, जो भी भिक्षा मिलता तो यहीं लाके दे देता है, हम तो तुमको देते नहीं खाने के लिए, तो जी रहा है कैसे, क्या खाता है? कहा कि महाराज भिक्षाटन करके आपको ला करके सौंप देते हैं, आप हमको नहीं देते हैं, हम भूख से तड़पने लग जाते हैं, दम घुटने लग जाता है, तो फिर दोबारा भिक्षाटन करके हम खा लेते। कहा कि तो तू गलती कर रहा है। अरे एक बार गिरस्थ की यहाँ से लाया और फिर दोबारा गया तो उनको भीड़ ना पड़ जाएगा, तो ये भी तू गलती कर रहा है। कहा कि महाराज अब ऐसा नहीं करेंगे, चरण पर गिर गए। अब भिक्षाटन करके गुरु को लाके दे देते हैं और दोबारा भिक्षाटन भी नहीं करते हैं, और गुरु कुछ देते नहीं खाने के लिए। कुछ दिन के बाद फिर गुरु पूछते कि अब तू कैसे जी रहा है? कहा कि महाराज अब तो भिक्षाटन करके यहीं लाके दे देते हैं, दोबारा भिक्षाटन नहीं करता हूँ, तो जीता है कैसे? कहा कि गौ का दूध पी लेता हूँ। अरे गौ तुम्हारा है, किसके आदेश से गौ का दूध पी रहा है? ये तो तू भयंकर भूल कर रहा है। फिर चरण पर गिर पड़ा, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब भिक्षाटन भी करके लाके गुरु के पास रख देते हैं, गौ का भी दूध नहीं पीते हैं। फिर कुछ दिन के बाद गुरु पूछते हैं कि अब तू कैसे जी रहा है? कहा कि महाराज भिक्षाटन करके यहीं लाके दे देता हूँ और गौ का भी दूध नहीं पीता हूँ, तो जीता कैसे? तब बछड़ा सब जो दूध पीता है ना, बगल से जो फैन निकलता है वही हम चाट चाट के जी लेते हैं। कहा कि अरे बछड़ा तो दयालु होता है, तू जो चाटता होगा तो अपना नहीं पीता होगा, तुम्हारे लिए निकाल देता होगा, तो तुमको तो पाप न लगेगा।
फिर चरण पर गिर पड़ा, कहा कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। तब तो भिक्षाटन करके गुरु के पास लाके रख देते हैं, दोबारा भिक्षाटन नहीं करते हैं। गौ का दूध भी नहीं पीते हैं, बछड़ा का फैन तक भी नहीं चाटते। कई दिन हो गया, 6-7 दिन तक भूखे प्यासे, पेट भीतर घुस गया, आंख धस गया है, शरीर की शक्ति चली गई, पैदल चला नहीं जा रहा है। क्या करता? रास्ते में जो अकवन, जिसको मदार भी कहते, उसी का पत्ता ये खा लिया, लेकिन भागता नहीं है। इतना कठोर सेवकाई है, फिर छोड़ के भागता नहीं। कैसे गुरु के पास रहने से क्या फायदा, हम मरिए जाएंगे तो? नहीं, भागता भी नहीं। मदार का पत्ता, अकवन का पत्ता खा लिया, और वो होता है विषाक्त। आग का दूध आंख में चला जाए तो अंधा हो जाएगा। और अगर आंख में लाली है तो नाखून में देने से आंख साफ हो जाएगा। अब नाखून में देने के बजाय आंखें में नहीं डाल देना है, नहीं तो अंधा हो जाएगा। लेकिन वो पत्ता जो खा लिया, पत्ता के साथ में दूध भी तो पेट में चला गया, विषाक्त, और वो अंधा हो गया। अब सूझने नहीं लगा, किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचता है। शाम में गौ सब भाग करके आश्रम आ गई। इसको तो सूझ भी नहीं करता कि इधर रास्ता, जंगल वाला रास्ता पकड़ा गया, कि विलंब हो जाएगा, जल्दी से चलो। गौ सब किधर चली गई। आश्रम में भी सेवा करना पड़ता था, गुरु का सेवा आश्रम में भी जाके करना पड़ता था, और उनको तब रास्ता सूझता नहीं है। जंगल वाला रास्ता पकड़ा गया, और जाते जाते गिरता है, उठता है, जाते जाते कुआं में गिर पड़ा। कुआं में गिर पड़ा, और कुआं में रो रहा है, तड़प रहा है। गुरु से कह रहे हैं, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, आज हम सेवा नहीं कर पाए, आपका आश्रम नहीं जा पाए महाराज, हमको सोचता नहीं है, सो ऐसा हुआ है महाराज, हम जानबूझ के नहीं किए महाराज, हम कुआं में गिर गए महाराज, अंधा हो गए हैं। कुआं से रो रो करके गुरु के लिए तड़प रहे कि महाराज आज आपका सेवा कौन करेगा, हम तो नहीं जा पाए, हमको क्षमा कर दीजिए महाराज, हम जानबूझ के नहीं किए हैं। और जब देखते हैं रात में गुरु की गौ सब तो आ गई है, और इतना प्रिय भक्त सेवक उतंग नहीं आया है। गुरु भी तड़पने लगे, शिष्य के लिए रोने लग गए। किस तरह की भक्ति थी उनकी, और मने मन पश्चाताप करने लगे। ऐसा कठोर दंड नहीं देना चाहिए, इस तरह की कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भूख प्यास से तड़पता हुआ कहीं मर गया कि भाग गया पता नहीं, रातें में गुरु खोजने के लिए चल दिए, और आवाज लगा रहे, बेटा उतंग कहाँ हो। खोजते खोजते जंगल प्रवेश कर गया। जब गुरु की आवाज उतंग के कान में आई कि तो गुरु है, गुरु की आवाज है, कुआं से और जोर जोर से रो रो के कहने लग गए, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे आज आपको बहुत कष्ट हो गया महाराज, हम सेवा नहीं कर पाए महाराज, क्योंकि मैं आग का पत्ता खा लिया हूँ, भूख के मारे रह नहीं पाया महाराज, अंधा हो गया हूँ, कुआं में गिर गया हूँ महाराज, सो मैं सेवा नहीं कर पाया, सो महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे चलते आपको बहुत कष्ट हुआ है महाराज। उतंग की आवाज सुन करके गुरु भी उस कुआं के निकट पहुंच गए। उतंग देखता है कि कुआं में, वहीं से रो रो करके गुरु के लिए तड़प रहे। गुरु कहते हैं कि बेटा उतंग, तुमको जो मंत्र सिखाए हैं ना, उसी मंत्र से तुम देवताओं के वैद्य है अश्वनी कुमार, उनका आवाहन करो,
जहाँ गुरु प्रसन्न है, गुरु हाजिर है, देवी देवता तो एक पुकार में आएंगे ही। जब मंत्र का उच्चारण किए तो अश्वनी कुमार कुआं में प्रकट हो गए, कुआं में ही प्रकट हो गए। और क्या करते हैं अश्वनी कुमार? पहले उनका आंख ठीक कर दी। ये तो गुरु की कृपा है, वो केवल एक बहाना है। किस रूप में गुरु काम करते हैं आप समझ सकते। गुरु वैद्य भी है, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु जीव के मितु है, गुरु सम को नहीं दूजा जो जीवों को उद्धारा है। गुरु से बढ़कर के तीनों लोक में कोई नहीं है, इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा। जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अब आंख हो जाने से उनको सूझने लगा। तब तक अश्वनी कुमार क्या करते? अंतिम परीक्षा देखिए, अब भी गुरु की अंतिम परीक्षा है। कहते हैं एक पुआ हाथ में, बड़ा सा पुआ, और उतंग के हाथ में देते अश्वनी कुमार कि लो आंख भी ठीक है, अब भूखे हो तू कई दिन से, तो ये पुआ खा ले। कहती नहीं नहीं, हमको जो कुछ मिलता है हम गुरु को समर्पण करते, गुरु देंगे तब खाएंगे, ऐसे नहीं। का क्या रे, इसमें गुरु का क्या मकसद रहा? हम दिए हैं, तुमको दे रहे हैं खाने के लिए। कहा कि आप दिए हैं, लेकिन हम गुरुकुल में रहते हैं, गुरु के पास में रहते हैं, हम गुरु के सेवक हैं, हमको कोई भी देंगे तो हम गुरु को समर्पण करेंगे, गुरु देंगे तब हम लेंगे, तब खाएंगे। तब अश्वनी कुमार क्या कहते हैं? एक बार तुम्हारे गुरु को भी मैं दिया था पुआ, तो वो अपने गुरु को कहाँ दिया था, वो खा लिया था। इतना कहना था कि पुआ फेंक दिया अश्वनी कुमार, रखिए अपने पास। हमारे गुरु का आप निंदा करने के लिए यहाँ आए हैं? हमारा गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु को दिया था, वो अपने गुरु को नहीं दिया, खा गया, तुमको दे रहा हो तो तुम गुरु गुरु क्यों बक रहा है? फेंक दिया पुआ तुरंत, कि गुरु का निंदा। इतना कहना था। अश्वनी कुमार कहाँ, गुरु और शिष्य का ही खेल था। गुरु अपने सीने में लगाया, जैसे सीने में लगाया कहा कि बेटा अब समाचार बताओ, अब बाकी क्या रहेगा। जी, सेवक इस तरह का हो, भक्ति इस तरह से हो, तो गुरु तो अपने दाता दयाल हैं। गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। जिसमें गुरु की सच्ची भक्ति हो वो तो भवसागर से पार हो ही जाएंगे, वरना चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न कर लेंगे फिर भी ये काम नहीं होगा। रामचरितमानस में वर्णन है, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई हो जाएगा, फिर भी गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, तो भवसागर से पार नहीं हो पाएगा।